MySQL. So first we will start with database. ये टॉपिक हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब ह्यूज बल्क ऑफ डेटा को स्टोर करना पड़ता है किसी भी कंपनी में कहीं पे भी, तब हमको एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए जो इसको अच्छे से मैनेज कर सके। इसमें दो टर्म्स आएंगे जैसे डाटा वेयर हाउस एंड डाटा माइनिंग। डाटा वेयर हाउस मतलब जहां हम अच्छे से मैनेज करके हम स्टोर कर सके, ताकि जब भी हमको जिस भी डाटा की जरूरत पड़े हम उसको लेके एक्सेस कर सके। दूसरा माइनिंग का मतलब होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन पता लगाना है कि पिछले साल सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले थे, सैंपल क्वेश्चन पेपर पता लगाना है, कोई भी डेटा। तो वो डेटा हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड इंफॉर्मेशन ओल्ड डेटा से हम कलेक्ट करके हम डिस्प्ले कराते हैं। तो इसमें के सारे न्यू टर्म्स है, टपल, एट्रीब्यूट, न्यू टर्म्स सीखोगे सारे। तो एक एक करके हम शुरू करेंगे। सबसे पहले डेटा क्या होता है? कोई भी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो होता है, जो जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, उसको डेटा बोलते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेस डेटा मतलब मीनिंगफुल डेटा। जैसे मैंने खाली बोला कि सपोज एक नाम लिया मैंने स्नेहा, ठीक है, तो कोई मीनिंग नहीं है उसमें। लेकिन मैंने अगर बोला कि स्नेहा इज स्टडिंग इन क्लास 12th, तो इसका मीनिंग निकल गया, तो ये एक इंफॉर्मेशन बन गया, ठीक है। देन फील्ड्स। फील्ड्स क्या होता है? जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तब हम एक हेडिंग देते हैं, जैसे नेम हेडिंग दिया मैंने, रोल नंबर हेडिंग दी, तो ये हो गए हमारे फील्ड्स। रिकॉर्ड क्या हो गया? पूरा एक हॉरिजॉन्टल रो जो है जिसमें पूरा डेटा है। सपोज एक स्टूडेंट का डेटा है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, टोटल, परसेंटेज, तो ये पूरा रिकॉर्ड हो गया। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड फाइल। पूरे रिकॉर्ड्स को हम जब एक जगह पे रखेंगे उसको हम फाइल बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा टेबल। टेबल में ऑल द रोज एंड कॉलम्स, ये सारे टेबल, जो भी डेटा होता है रोज और कॉलम्स टेबुलर फॉर्म में जो स्टोर होता है उसको हम टेबल बोलेंगे। नेक्स्ट, डेटाबेस। डेटाबेस मीन्स कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटास, ठीक है। रिलेटेड डेटास को जब हम कलेक्ट करके रखेंगे उसको हम डेटाबेस बोलेंगे। रिलेशन, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स जनरली रेफर्स टू एन एक्टिव एंटिटी। रिलेशन का मतलब है दिखता टेबल जैसे है बट ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से पूरा रिलेशन है। जैसे स्टूडेंट टेबल है तो स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का मार्क्स, स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स, so all are related to each other but it is in tabular form, so this is called relation. नेक्स्ट, टपल, और रो इन ए रिलेशन, जहां पे पूरे रिलेटेड डाटा से उसको रिलेशन बोलते हैं। उसके एक एक रो को टपल बोलेंगे। एट्रीब्यूट, उसके एक एक कॉलम को, द कॉलम इन ए रिलेशन इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। डिग्री इज द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, तो हम लोग गिन के बताएंगे कितने टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है, वो डिग्री हो जाएगा। सपोज एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें मैंने रोल नंबर, नेम, टोटल और परसेंटेज 4 कॉलम बनाया है, तो उसका डिग्री कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कार्डिनैलिटी इज नंबर ऑफ टपल्स, कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो कितने टपल्स है, कितने रोज है, टोटल नंबर ऑफ रोज, ये कार्डिनैलिटी हो जाएगा। ये डेफिनेशन में आता है। तो नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी। फिर प्राइमरी की क्या होता है? नॉन की एट्रीब्यूट विच यूनिकली सर्चेस टपल्स इन अ रिलेशन, मतलब जब किसी टपल को ढूंढते, किसी स्टूडेंट को या किसी रिकॉर्ड को हम ढूंढ रहे हैं, तो किससे ढूंढते हैं? प्राइमरी की से। जैसे मेरे को अगर ढूंढना है तो मैं किससे ढूंढूंगी? तुम्हारे रोल नंबर से या फिर तुम्हारे एडमिशन नंबर से ढूंढेंगे। नेक्स्ट, फॉरेन की, जो दो टेबल को ज्वाइन करने में यूज होता है, एंड इट इज ऑलवेज द प्राइमरी की ऑफ द चाइल्ड टेबल और द सेकेंड टेबल। जब दो टेबल को ज्वाइन करते हैं, पेरेंट टेबल को चाइल्ड टेबल से, तब चाइल्ड टेबल का जो प्राइमरी की होता है उससे हम दोनों टेबल को हम ज्वाइन करते हैं, उसको फॉरेन की बोलते हैं। कैंडिडेट कीज मतलब all the set of attributes which are candidate to become the primary key which can serve as primary key. प्राइमरी की में सारे यूनिक एंड नॉट नल वैल्यूज होते हैं। तुम्हारे जो रोल नंबर है, तुम्हारे जो एडमिशन नंबर है, वो सारे यूनिक है और नॉट नल है। सबके पास एक एक वैल्यू है, एक एक रोल नंबर और एडमिशन नंबर है, ठीक है। तो कैंडिडेट कीज मतलब अगर नाम भी तुम्हारे यूनिक और नॉट नल होते, फिर टोटल सारे अगर यूनिक और नॉट नल, सपोज सब अलग अलग घर के हो तो एड्रेस भी यूनिक एंड नॉट नल है। सो ऑल आर कैंडिडेट टू बिकम प्राइमरी की, कैन सर्व एज प्राइमरी की, तो उसको हम कैंडिडेट कीज बोलेंगे।
ऑल्टरनेट की किसको बोलते हैं? जो कैंडिडेट की प्राइमरी की नहीं बन सका उसको हम ऑल्टरनेट की बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें कुछ कुछ टर्म्स है, जैसे सिलेक्ट ऑपरेशंस, प्रोजेक्ट ऑपरेशंस, यूनियन, ठीक है। इसको डिटेल में हम लोग बाद में करते हैं, पहले कमांड्स, आज हम लोग कमांड्स कर लेते हैं ताकि हम अपने समर वेकेशन में इसको रिवाइज कर सके। तो कमांड्स हमारे एसक्यूएल कमांड्स कितने टाइप के, ये लास्ट ईयर कर चुके हो, जल्दी जल्दी बताते जाओ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कमांड्स आर देयर? बोलो। 3। ठीक है, कौन कौन से हैं? हाँ बोलो। मैम DML, DDL, ML, DDL और TCL। अच्छा ठीक है, चलो उसको और एक बार कर लेते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, क्वेरी का मतलब है हम क्वेश्चन पूछेंगे और वहां से हमको इंफॉर्मेशन मिलेगा। स्ट्रक्चर्ड मतलब एक फॉर्मेट होता है जिसमें हमको क्वेरी पूछना है, ठीक है। तो SQL is a non-procedural language that is used to create, manipulate and process the database। अब हमको डेटाबेस बनाना, उसको मैनिपुलेट करना, प्रोसेस करना, ये सब काम के लिए कुछ कमांड्स की जरूरत पड़ी। तो SQL या फिर MySQL जो है वो ये सब काम करने में हमको हेल्प करेगी। तो पहला जो इसमें टाइप्स ऑफ कमांड्स है, ऐसे में 4 टाइप्स के होते हैं, DDL, DML, TCL और TCL, ठीक है। सिलेबस में 3 है तुम्हारे, तो DDL, DML और TCL। अब ये 3 को हम लोग करने जा रहे हैं। पहला DDL नाम से ही समझ में आ रहा है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मतलब डेटा को डिफाइन करता है, मतलब टेबल को बनाने में हेल्प करता है। इसके 3 कमांड्स होते हैं, क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप। नाम से ही समझ में आ रहा है, क्रिएट क्या कर रहा है? बना रहा है। किसको? चाहे डेटाबेस को बनाना हो तो मैं क्रिएट डेटाबेस लिखूंगी, टेबल को बनाना है तो मैं क्रिएट टेबल लिखूंगी, व्यू को बनाना है तो मैं क्रिएट व्यू लिखूंगी, जो भी बनाना होगा मैं क्रिएट करके फिर लिखूंगी, ठीक है। ऑल्टर नाम से समझ में आ रहा है कि उसके स्ट्रक्चर को चेंज करना है, मेरे को एक नया कॉलम ऐड करना है, मेरे को एक कॉलम का साइज चेंज करना है, डेटा टाइप चेंज करना है, तो मैं ऑल्टर यूज करूंगी। और ड्रॉप का मीनिंग पता ही है, हटाना होता है, डिलीट करना होता है। तो अगर मैं ड्रॉप डेटाबेस करूंगी तो डेटाबेस हट जाएगा, ड्रॉप टेबल लिखूंगी तो टेबल हट जाएगा। तो 3 कमांड्स इसमें है, क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें 4 कमांड्स हम लोग करने वाले हैं, कौन कौन से? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट। इंसर्ट से रिकॉर्ड्स डालेंगे, अपडेट से उसको मॉडिफाई करेंगे और डिलीट से उसको हटाएंगे। सिलेक्ट से हमको जो भी इंफॉर्मेशन देखना है वो हम सिलेक्ट क्वेरी से हम देखेंगे, ठीक है। फिर लास्ट जो है सिलेबस में वो है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें जब भी परमानेंटली हमको किसी भी ट्रांजैक्शन को सेव करना है तो कमिट यूज करके सेव करेंगे, और रोल बैक विल डिस्कार्ड ऑल द ट्रांजैक्शन। सपोज मैंने कोई गलती से ट्रांजैक्शन कर दिया जिसको डिस्कार्ड करना है, कैंसिल करना है, तो मैं रोल बैक यूज करूंगी तो इट विल डिस्कार्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस। और सेव पॉइंट क्या करेगा? ट्रांजैक्शन के बाद अगर मैंने सेव पॉइंट ए, सेव पॉइंट बी, सेव पॉइंट सी डाल के रखा है, तब रोल बैक टू सेव पॉइंट ए करूंगी तो वो पूरे को डिस्कार्ड नहीं करेगा, खाली सेव पॉइंट ए तक जाके वो डिस्कार्ड मतलब कैंसिल करेगा, ठीक है। तो अभी एक एक को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। तो उसके पहले सबसे पहले ऑपरेटर, सेम जो पाइथन में किए थे, अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस, माइनस, स्टार, स्लैश, रिलेशनल ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन। हाँ, इसमें नॉट इक्वल्स टू जो होता है ये तुमको दिखेगा, देखो ये नॉट इक्वल्स टू है, लेस देन, ग्रेटर देन साइन जो है ये नॉट इक्वल्स टू। लॉजिकल ऑपरेटर तो सेम ही है, एंड और नॉट सेम हो गया लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम लोग जो करेंगे, मैम लाइक नहीं आता है लॉजिकल में। नहीं सुनाई दिया, फिर से बोलो। मैम लाइक नहीं आता है लॉजिकल में। लॉजिकल में एंड और नॉट 3 है लॉजिकल कमांड्स। लॉजिकल में खाली एंड होता है, और होता है, और नॉट होता है। वो लाइक वो सब सिलेक्ट क्वेरी के क्लॉज है। अभी हम लोग सिलेक्ट क्वेरी जब करेंगे
सिलेक्ट क्वेरी के जो क्लॉज करेंगे बिटवीन, लाइक, जो भी हम वेयर के साथ यूज करते हैं, ये सारे सिलेक्ट क्वेरी के क्लॉज हैं, ठीक है। चलो फिर अब डेटा टाइप्स करेंगे। डेटा टाइप्स सेम, इसमें नंबर होता है। कैर स्ट्रिंग के लिए हम कैर या वैरकैर यूज करेंगे, और डेट के लिए हम डेट यूज करेंगे। कैर और वैरकैर भी कर चुके हो। कैर में फिक्स्ड लेंथ होता है और वैरकैर में वेरिएबल लेंथ होता है। तो वैरकैर में जितना नाम, जितने कैरेक्टर्स से उतना ही जगह लेता है, एक्स्ट्रा जगह नहीं लेता है। नेक्स्ट इसमें कंस्ट्रेंट्स थे। कंस्ट्रेंट्स का क्या है? रूल्स और चेक्स जो अभी हम क्रिएट टेबल में डालते हैं। तो कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स सब कर चुके थे? यूनिक की है, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो यूनिक क्या करता है? उसमें यूनिक जब हम क्रिएट टेबल करेंगे उसके आगे अगर हम यूनिक लिखेंगे तो यूनिक वैल्यूज डालने देगा। प्राइमरी की अगर लिखेंगे तो यूनिक एंड नॉट नल वैल्यूज डालने देगा, ठीक है। फॉरेन की के लिए रेफरेंसेस यूज करके हम फॉरेन की बनाएंगे। तो डिटेल में और एक बार इसको देखेंगे कमांड्स को। तो फॉरेन की क्या करता है? दो टेबल को ज्वाइन करने में हेल्प करता है। तो वो हम कॉलम के आगे हम मेंशन कर देंगे किसको हमने फॉरेन की बनाया। चेक कंस्ट्रेंट क्या करेगा? चेक करेगा किसी भी वैल्यू को। तो ये जब हम डाल रहे हैं, जैसे इसमें चेक लिखा है मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि मार्क्स जो है वो 0 से इक्वल या बड़ा ही हो सकता है। इफ यू आर एंटरिंग नेगेटिव वैल्यूज, स्मॉल नंबर 0 से छोटा डाल रहे हो तो वो नहीं डालने देगा, नेगेटिव वैल्यूज को नहीं डालने देगा। फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या होता है कि डिफॉल्ट वैल्यू डाल देगा। सपोज मैंने यहाँ डिफॉल्ट इक्वल्स टू 0 लिखा है, तुम अगर वैल्यू नहीं भी डाल रहे हो तो भी वो डिफॉल्ट वैल्यू को डाल देगा। दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, ठीक है। चलो अब एक एक करके कमांड्स के सिंटैक्स देख लेते हैं। अभी हम लोग प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे फटाफट। तो क्रिएट टेबल ऑलरेडी कर चुके हो। क्रिएट टेबल से हम टेबल बनाएंगे, इसमें कॉलम के नेम्स लिखेंगे, डेटा टाइप लिखेंगे, साइज और कंस्ट्रेंट्स को सामने डालेंगे। तो अभी हम लोग एक स्टूडेंट टेबल बनाएंगे तुम लोगों के लिए, और उसमें डेटा डालेंगे। फिर ऑल्टर, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारे कमांड्स हम एक एक करके उसमें रन करा के देखते हैं। तो पहले हम एक काम करते हैं, माई एसक्यूएल को ओपन कर लेते हैं। माई एसक्यूएल ओपन करके अब इसमें पासवर्ड, जब तुमने इंस्टॉल किया है माई एसक्यूएल को, तुमने जो पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड इसमें आ गया, ठीक है। पासवर्ड आने के बाद हम क्या करेंगे इसमें, अब सबसे पहले क्या करते हैं, सपोज मेरे को एक स्टूडेंट डेटाबेस बनाना है, तो मैं पहले देख ले रही हूँ कौन कौन से डेटाबेसेस पहले से बने हुए हैं। तो शो डेटाबेसेस, मैंने पहले चेक किया कौन कौन से डेटाबेस बने हुए हैं। तो अब इसमें ये दिखा रहा है कि बैंक बना हुआ है। एक बार देख लो सारे डेटाबेस को।